हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टडी प्लस। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के भाग, यानी क्या क्या कंप्यूटर के भाग हैं। इससे पहले हमने आप पहली वीडियो में बताया था कि आपको एक कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का क्या महत्व है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के भाग यानी पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो कोई भी कंप्यूटर जो चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे वह नया हो या पुराना, उसके 5 मुख्य भाग होते हैं। तो हमारे जो कंप्यूटर होते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, या फिर पुराना हो या नया, तो उसके मुख्य रूप से 5 पार्ट होते हैं, जैसे इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, मेमोरी तथा प्रोग्राम। इन भागों के आपसी संबंध को स्ट्रक्चर में दर्शाया गया है। तो इनके कुछ भाग होते हैं, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर के द्वारा समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम, यानी कि हमारे प्रोग्राम होता है, फिर होता है इनपुट और आउटपुट। ये हमारी यानी कि आने और जाने वाली जो इंटरेक्शन होती हैं, उसी को हम इनपुट आउटपुट होते हैं हमारे। और फिर होता है इसमें बीच में होता है हमारा प्रोसेसेस, फिर होती है दूसरी होती है हमारी मेमोरी। इन पार्टों से ही मिलकर हमारा कंप्यूटर बना है। जैसे कि डायग्राम फर्स्ट में कंप्यूटर के मुख्य ये भाग हैं। तो हम बात करेंगे कि कंप्यूटर की संरचना को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका कोई स्ट्रक्चर है, उसे हम इसके द्वारा हम समझेंगे कि मतलब क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या क्रिया होती है हमारी कंप्यूटर में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में डाटा तैयार किया जाता है। फिर इसमें एक होती है हमारी निवेशी युक्ति, यानी कि जिसे बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस वे होती हैं जिसे कि हम अ, छुबा देख सकते हैं, वो इनपुट डिवाइस होती हैं। फिर होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, फिर इसमें होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, फिर होता है हमारा दूसरा प्रोसेस होता है इसमें नियंत्रक यूनिट, यानी कि जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है ये। फिर दूसरा प्रोसेस होता है हमारा अंकगणितीय तथा तार्किक यूनिट। अंकगणितीय मतलब इसमें हमारा कैलकुलेशन होता है। अब होती है हमारी सीपीयू, जिसे बोलते हैं हम सेंटर प्रिंटर यूनिट। फिर होती है हमारी 5 में क्रिया होती है निरुक्त उक्तियां, यानी कि जिसे बोलते हैं हम आउटपुट क्रियाएं। आउटपुट क्रियाएं अ, जिससे कि हम छू नहीं सकते, जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, और कंप्यूटर मॉनिटर आदि, इन्हीं को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर टू का कंप्यूटर सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर है। ये कंप्यूटर का सिस्टम का, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर निकाय का स्ट्रक्चर। ये इसमें इतनी क्रियाएं होती हैं, इसी से हमारा कंप्यूटर का प्रोसेस होता है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि निर्दिष्ट तथ्यों एवं विश्लेषित प्रोसेस तथा तथ्यात्मक अर्थपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा निर्दिष्ट तथ्य, यानी कि हमें अच्छी प्रोसेस प्राप्त होता है, यानी कि विश्लेषित प्रोसेस हमें तथ्यात्मक अर्थपूर्ण, यानी कि एक्यूरेट हमें प्रोसेस हमें प्राप्त होता है, यानी कि सही हमें कंप्यूटर द्वारा परिणाम प्राप्त होता है, सही एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त होता है। तो कंप्यूटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो क्या होता है देखते हैं हम इसे। एनालॉग कंप्यूटर, तो एनालॉग कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं, यानी कि फिजिक्स यूनिट को माप सकते हैं। ये जैसे कि हमारी होती है ताप, दाब, गति, लंबाई और चौड़ाई आदि को मापते हैं, उसी को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और फिर उनके परिणाम, यानी कि रिजल्ट को व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की, जैसे कि आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि थर्मोमीटर होता है हमारा, स्पेडियोमीटर होता है, और बॉस आदि, यानी घड़ी होती है हमारी। थर्मोमीटर होता है जो डॉक्टर के पास होता है, स्पेक्ट्रोमीटर होता है। ये आदि एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर का होता है, यानी कि हमारा दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जिसके द्वारा नंबर अर्थात अंकों की गणना होती है। उन कंप्यूटर को इनपुट और आउटपुट बाइनरी कोड, यानी कि बाइनरी कोड के रूप में होते हैं।
तो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनके द्वारा नंबर यानी कि नंबर काउंट और अंक अंक मतलब अंकों को हम काउंट कर सकें यानी गणना कर सकें, उनको ही हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि इसमें होता है हमारा इनपुट और आउटपुट, बाइनरी कोड होता है। एक कंप्यूटर में बाइनरी कोड होता है जिसके रूप में हम इससे लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे आप दे सकते हैं IBM -PC आदि डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं हमारे। अब हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार, यानी डिजिटल कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो ये निम्न प्रकार के होते हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर, निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर की निकटतम स्थायी परिभाषा ये हो सकती है कि जिसमें विश्लेषित प्रोसेसर यानी कि विश्लेषित प्रोसेसर में एक चिप हो जो या तो 180 डिग्री एंगस्ट्रॉन या 6502 इसके निम्नलिखित मुख्य लक्षण हैं। तो हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसके एक मुख्य लक्षण हैं, वो हम देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि इसकी संग्रहण क्षमता कम होती है, यानी कि इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। दूसरा पॉइंट है हमारी इसकी सूचना यानी इंफॉर्मेशन को ग्रहण करना और स्थानांतरित करने की दर अधिकतम 5 लाख बाइट प्रति सेकंड होती है। तो हमारा ये जो होता है माइक्रो कंप्यूटर, उसमें जो सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन को हम ग्रहण करते हैं और उस स्थानांतरित यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उसकी बाइट क्षमता जो होती है यानी कि वो 5 लाख बाइट प्रति सेकंड होती है। हमारा तीसरा पॉइंट है ये अधिकतम उच्च स्तरीय भाषाओं को ग्रहण करने में समर्थ है, यानी कि कह सकते हैं कि ये अत्यधिक उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल की भाषाओं को ग्रहण करने में ये समर्थ है। फिर भी जब तक ये उच्च है यानी कि हाई लेवल भाषा पर कार्य करता है, यानी कि ये जो होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर वो एक हाई लेवल भाषा पर यानी कि लैंग्वेज पर कार्य करता है, वर्क करता है। जो तो ये इंटरप्रेटर यानी कि इंटरप्रेटर मशीन जो होता है इंटरप्रेटर का उपयोग करता है, क्योंकि अधिकांश माइक्रो की पर्याप्त बड़ी मेमोरी नहीं होती। यानी कि ये जो होता है हमारा इंटरप्रेटर का उपयोग करता है, क्योंकि अधिकांश जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनकी मेमोरी अधिक नहीं होती, जो संग्राहक यानी कि कॉम्बिनेटर के पक्ष में हो यानी कि जो हमारे संग्राहक कॉम्बिनेटर पक्ष जो होते हैं उनके पक्ष में होते हैं ये। एंड चौथा पॉइंट है हमारा अधिकांश शब्द लंबाई यानी कि लेंथ जो ये रख सकता है। जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है वो यानी कि लेंथ को ये रख सकता है, यानी कि लेंथ को रख सकता है, जैसे कि 16 बिट। यद्यपि अधिकांश माइक्रो 2 बिट शब्द लंबाई का प्रयोग करते हैं। बिट का मतलब होता है कि मतलब कितनी मेमोरी है किसी भी कंप्यूटर की। तो बिट का अर्थ ये होता है जैसे कि हमारी चिप हो गई, ये आदि बिट ही कहलाते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा मिनी कंप्यूटर, जिसे बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। तो इसे भी देखते हैं हम। तो एक मिनी कंप्यूटर ना तो मेन फ्रेम इस मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसा बड़ा होता है, यानी कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसी के तरह, यानी कि इसका जो साइज होता है वो उसके जैसा होता है, और ना माइक्रो जैसा छोटा होता है। यानी कि जैसे कि हमने अभी बताया था कि माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कि माइक्रो जैसा छोटा होता है। इसके निम्नलिखित लक्षण हैं, इसके कुछ निम्नलिखित लक्षण हैं, तो हम देखते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा है ये एक सामान्य उद्देश्य मशीन है, यानी कि एक उद्देश्य के लिए ही हमारी ये एक मशीन आई है जिसका CPU यानी कि मेन फ्रेम की तुलना में छोटा होता है। तो इसका CPU जो होता है वो मेन फ्रेम की तुलना में छोटा होता है। एंड दूसरा पॉइंट है हमारा इसकी संग्रहण क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वह 2 मेगा शब्द तक होती है। एंड तीसरा पॉइंट हमारा इसकी शब्द लंबाई यानी कि इसकी डिस्टेंस सामान्यतः इतनी होती है कि 12, 16, 24 या 32 बिट होती है। एंड चौथा पॉइंट हमारा इसकी स्थानांतरण दर 4 मिलियन बाइट प्रति सेकंड है। मतलब इसकी जो
आ- आने जाने यानी कि एक जगह से दूसरी जाने पर जो इसकी स्टोरेज क्षमता है यानी कि वो है 4 मिलियन प्रति सेकंड बाइट प्रति सेकंड है। 5 पॉइंट है हमारा, ये सभी उच्च स्तर यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का समर्थन करती है, ये हाई लेवल लैंग्वेज का समर्थन करती है। एंड हमारा 6 पॉइंट है, ये 15 और 25 टर्मिनल के माध्य पक्ष ले सकता है, यानी कि ये जो होता है हमारा मिनी कंप्यूटर वो 15 से 25 टर्मिनल के माध्य पक्ष ले सकता है। मेन फ्रेम में मिनी की हानि ज्यादा दिखाई पड़ती है, ये धीमे हैं तथा इनको मेमोरी कम है, इनकी मेमोरी जो वो कम है, यानी मेन फ्रेम जो होते हैं उनकी जो हानि से ज्यादा है इन मतलब इसका जो मिनी कंप्यूटर जो होता है उसकी मेन फ्रेम कंप्यूटर से हानि अधिक है दिखाई पड़ती है, पर ये धीमे धीमे होते हैं तथा इनकी मेमोरी भी कुछ कम होती है जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे की मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। तो क्या होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में देखते हैं क्या होता है हमारा ये तीसरा, ये है हमारा, ये कंप्यूटर आकार में काफी बड़े होते हैं, मतलब मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं भी आकार में बहुत काफी अधिक होते हैं, साथ ही इसकी कार्य क्षमता अधिक होती है, यानी कि इसकी वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है वो अधिक होती है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी अधिक होती है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है हमारा उसकी संख्या भी अधिक होती है, 32 या 64 बिट होती है। बिट जो होता है वो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। इस पर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं, यानी कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है उस पर साथ साथ कई लोग अलग अलग के कार्य कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की देखते हैं हम, जैसे हमारा एग्जाम्पल है IBM 4381 और ये हमारा ICI 39। अब हम इसके उपयोग देखते हैं क्या क्या है। तो इसके उपयोग हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंक में, रक्षा अनुसंधान में, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं गाइज सुपर कंप्यूटर के बारे में, यानी कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। तो ये कंप्यूटर की श्रेणी में सबसे बड़ा होता है, ये जो होता है सुपर कंप्यूटर वो श्रेणियों में सबसे अधिक बड़ा होता है, यानी कि साइज, इसका साइज जो बहुत बड़ा होता है, इसका आकार भी बहुत विशाल होता है, यानी कि साइज भी बहुत बड़ा होता है। इसकी कार्य क्षमता यानी कि वर्क कैपेसिटी जो होती है वो बहुत अधिक होती है। ये सबसे अधिक शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है, ये जो होता है हमारा सुपर कंप्यूटर वो सबसे अधिक पावरफुल और महंगा होता है। इस पर एक से अधिक व्यक्ति यानी कि मल्टी यूजर एक साथ कार्य यानी कि मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मतलब एक या एक से अधिक व्यक्ति इस पे काम कर सकते हैं। इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं जैसे कि आप देख सकते हैं CRAY2 और दूसरा होता है हमारा CRAY-XMP, ये होता है हमारा -24 और NIC ये भी 500 और FARAM यानी कि FARAM ये जो हमारा 1000, मतलब ये भी एक कंप्यूटर के कुछ उदाहरण है। अब हम इसके देखते हैं उपयोग, क्या क्या इसके उपयोग हैं। तो इसके उपयोग हैं, जो सुपर कंप्यूटर होता है हमारा उसका उपयोग है वैज्ञानिक कार्य में, अंतरिक्ष कार्य में, वैज्ञानिक कार्य में भी इसका उपयोग होता है, और अंतरिक्ष कार्य में यानी कि परमाणु उपकरण में और मौसम की जानकारी में पता लगाना, और स्वचालित वाहनों के डिजाइन तैयार करने में, यानी कि जो हमारे हम वाहन यूज करते हैं जैसे बाइक वगैरह, इनके उपयोग में भी इसका सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो गाइज आपसे आशा करते हैं ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में इसी यूनिट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।